मैं आप वहीं आता हूँ, सीधी सीधी सी बात। तो भाई सत्य बता दूं, है ना, कोई झूठ वूठ तो नहीं, क्योंकि झूठ सुनने में कोई फायदा भी नहीं है ना, है ना, कोई वो नहीं है। चलो, तो फिर मैं इसके ऊपर ही हाथ रख लेता हूँ, इसकी कसम खा के जो बोलूंगा सच बोलूंगा, ठीक। क्योंकि ये तो ये वही है, यहाँ मैं हाथ रख देता हूँ तो फिर झूठ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि यही मेरा कर्म धर्म, मेरी मेरी पूजा है। अगर ये झूठ बोल दिया इसके ऊपर हाथ, तो फिर तो मतलब मैंने जो जीवन में सब किया वो मेरा सभी खत्म हो जाना, वो तो फिर नष्ट है ना, बिल्कुल, है ना। तो फिर हम सच बताते हैं कि बने कैसे हम टीचर, क्या हुआ, समस्या क्या हुई थी। एक्चुअल में आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ये आपको सबको पता ही है ना, एनडीए के लिए मैं तैयारी कर रहा था। और मेरे 3 अटेम्प्ट थे एनडीए के तो मैंने दिए, तो मैं फेल हो गया, एसएसबी आउट हो गया, आपको बताइए। अच्छा, जितने अटेम्प्ट दिए रिटर्न में बाहर नहीं हुआ, जबकि आपको पता है मैथ्स वैस कमजोर था। बट चलो, एनडीए वाली स्टोरी तो मैंने तुम्हें सुनाई रखी है कई बार, उसको छोड़ो, वहां से आगे बढ़ते हैं। तो मैं एनडीए के 3 अटेम्प्ट मेरे हो गए थे, खत्म हो गए थे। अब आपको बताइए गांव में क्या होता है ना, गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं अपने गांव में उस टाइम पे ना मतलब हम गांव से बाहर पढ़ने, मतलब मैं सीबीएसई में पढ़ा था, तो हम गांव से स्कूल भी ना साइकिल वगैरह पे जाते थे। 3 लड़के थे, मैं हम दोस्त थे पहले थे, बाकी सब गांव में ही थे, उस टाइम पे ऐसा साधन नहीं होते थे। तो गाँव में ये सब पहले से चलता हुआ आया है, दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की ये करना वो करना। अच्छे लोग नहीं करते, गाँव में भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं, आप सबको गलत समझने लग जाओ, कुछ लोग होते ही होते हैं, कुछ कंपटीशन बाजी, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो कई बार कुछ लोग बोलते थे कि भाई ये तो एनडीए नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, और बस की नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उल्टा सीधा बोलना। तो मैं बहुत हाईली डिमोटिवेट हो जाता था। अच्छा, डिमोटिवेट होने का कारण था क्योंकि मेहनत कर रहे थे। अच्छा, मैं मेहनत ना करता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एनडीए निकाल के, और जब एयरफोर्स एसएसबी के भी वहां बैठा था सामने एसएसबी में, तो मुझे ये पता था यार, मतलब मैं तो सिलेक्शन के बहुत नजदीक हूँ, कमी तो मेरे अंदर है ही नहीं, कमी होती तो मैं यहाँ तक ना आता। करोड़ों लोग होते हैं इस दुनिया में, पहली बात तो कुछ लोग फॉर्म ही नहीं भरते, जो फॉर्म भरते भी हैं, जो लोग फॉर्म भरते हैं वो लोग रिटर्न ही निकाल पाते। और हम तो रिटर्न, पहले तो हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भरना ही सबसे पहले बड़ी बात होती है, फिर हमने रिटर्न निकाला। साधन कम होते थे उस टाइम पे, रिटर्न निकाला हम एसएसबी के, तो हमें लगा यार हम तो काफी लोगों से अलग है, मतलब हमने कुछ तो अचीव किया ना इस दुनिया में हम। ऐसा तो नहीं है ना गली नुक्कड़ पे खड़े होकर दारू पी रहे, लड़ाई कर रहे, झगड़े कर रहे लोगों से, इस टाइप के तो हमें नहीं। तो लगता था यार हमें कुछ तो बात है, बट क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर घर वाले भी बोलने लगे भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, तो यार अब एक्चुअल में देखो, जब आप बाहर रहते हो ना और तैयारी करते हो तो पैसा भी चाहिए होता है ना, फिर घर वालों से मांगने में शर्म आती है। तो मेरे को आने लगी, थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी घर वालों से भी, मैंने कहा यार बार बार। और फिर समस्या ये थी कि मैं जो क्यों समझाता हूँ अभी सिलेक्शन ले लो, क्योंकि यहाँ के बाद ग्रेजुएशन का रास्ता बहुत लंबा है। तो मुझे ये दिख रहा था भगवान 3 साल कैसे कटेंगे ग्रेजुएशन के। मैं सेम बता रहा हूँ। देखिए, मैं कभी भी कोई बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। आई एम नॉट अ टीचर कि मुझे कि मैं तो बाई चॉइस थोड़ी ना, कि मतलब अपनी चॉइस से बनाऊँ, ये थोड़ी ना कि जबरदस्त, मतलब क्या मैंने चूज किया है, तो हमने तैयारी की है, हमने सब कुछ एग्जाम दिए हैं, नौकरी ली है, छोड़ी है, तब जाके बने हैं। तो मैं उस स्टेज में बहुत बुरे तरीके से रहा हूँ, जैसे आप लोग हो, ठीक है, तो मुझे पता होता है। तो मैंने कहा 3 साल कैसे कटेंगे, घर वाले तो पागल कर देंगे। ये तो 5 रुपए भी गिर दे तो हाँ भाई कब लगेगी नौकरी, 5 रुपए भी गिर दे तो। और मुझे लगता है घर वालों की गलती भी होती है, कुछ कुछ नहीं होती, कुछ होती है, वो उस पर डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। तो क्योंकि घर वालों को ऐसा लगता है ना, फॉर्म भर दिया तो मतलब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया तो मतलब वर्दी। तो इस मुद्दे में भी चर्चा करेंगे हम। अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत खतरनाक जल्दी हो जाती है। तो भाई मैंने सोचा यार एक काम कर लेते हैं। और एक चीज मेरे मन में थी, मैंने कहा कुछ कम में सेटिस्फाई नहीं करना, करनी अच्छी नौकरी है, छोटी मोटी नहीं करूंगा, करूंगा ठीक ठाक। जब मैंने पढ़ाई करी यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ और करने का मेरे अंदर गुर्दा भी है, जज्बा भी है, तो मैं क्या, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, अर्जुन सिंह करके था, एंड ही वाज फ्रॉम शामली। तो उसने मुझे बोला कि यार भाई तेरी इंग्लिश अच्छी है, तू पढ़ा ले, मैं तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिलाता हूँ, और मैं जो तेरे को देखता हूँ तू कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। मैंने कहा यार मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मैं नहीं करूंगा, पढ़ाने में मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल। उसने कहा भाई तू पढ़ा सकता है, बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, जिस तरीके से तू एसएसबी में परफॉर्म करता है, जिससे जीडी लेक्चरेट में परफॉर्म करता है, तो तू तबाही मचा सकता है। तो मैंने कहा यार मेरे बस की नहीं है छोड़ना। फिर मेरे को आया, मैंने कहा पॉकेट मनी भी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्चा चल जाएगा। तो उसने मुझे मुझे कहा, मैं गया वहाँ पर। तो मैं जहाँ गया, पहले तो मेरी हालत टाइट हो गई, मैं वहाँ डेमो देने गया, 300-400 बच्चे वहाँ बैठे, ऑफलाइन, उसमें ऑफलाइन में वीडियो थी, ऑनलाइन तो था ही। और मेरी एज लगा लो 18 साल का, क्योंकि एनडीए में तो इतना नहीं होता, 18.5 खत्म होता है। अब मैं उस 18 साल का लड़का, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता दुनियादारी का। तो हाँ, मेरे हाथ में जो था वो मुझे पता था, लेकिन डरता मैं, मतलब डर तो रहता ही है ना, इतनी भीड़ बैठी है सामने, कोई क्या पूछ लेगा। तो भैया मैं गया, डेमो उन्होंने मुझे अंदर डाल दिया, मेरा हालत खराब, पसीना आने लगा मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर वो लक बाय चांस वो एक ऐसा टॉपिक फंस गया कि मैंने फिर वो टॉपिक, क्योंकि हम जीडी वगैरह तो करते ही भयानक तरीके से थे, तो सरोगेसी एक टॉपिक इस टाइप का फंस गया, मैंने उस पर फिर उनको समझाया खतरनाक तरीके से, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं पढ़ाने लग गया मैं, बढ़िया, बहुत खतरनाक तरीके से दिन रात मेहनत। अच्छा, उस टाइम पे ना चिल्ला के पढ़ाते थे ऑफलाइन में, माइक वाइक कुछ नहीं होता था, वो होते थे मार्कर वाले ऐसे ही चलाते थे। तो पहला बैच आया, मेरा पहले बैच में, मेरा पहला बैच था, आज भी मुझे याद है, उत्तराखंड टेट का, जिसमें 30-40 वाले बुजुर्ग लोग, और उसमें 5-6 बच्चे थे, सारे एज लोग थे, लेडीज थी और 2-3 जेंट्स थे, बड़े बड़े, सब मैरिड थे। तो उनका सिलेक्शन हो गया, 2-3 का भाई सिलेक्शन हो गया, वो लोग वहाँ बोलने चले गए डायरेक्टर से कि मिठाई है ये, और संजीव सर ने हमने पढ़ाया था, उनका तो पेपर में आया पढ़ाया हुआ। ये बाय गॉड ग्रेस तब से ही चल रहा है। और कि ये लड़का जो है, क्योंकि बड़े थे वो, 40 साल 35 साल ऐसे थे, कि हीरा है, आप इसको पकड़ लो, ये काम आएगा आपके बहुत। हम आज बोल के जा रहे हैं कि हमारे, हमें बहुत हेल्प मिली, हमने बहुत पढ़ा इधर उधर। अब उनका सिलेक्शन हो गया, डायरेक्टर साहब की नजर मेरे पर पड़ गई, उन्होंने तो भाई अगले बैच से मुझे सब बैचों में इंट्रोड्यूस करना किया। अब वहां उससे पहले क्या थे, बहुत सारे टीचर ऑलरेडी थे इंग्लिश के भी। हाँ, वो जेलस वाला पंगा ना, वो फंस गया बहुत खतरनाक। और मैं इतना प्योर था कसम से उस टाइम पे, क्योंकि देखो मेरा टारगेट था उस समय, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस प्लस सीपीओ, नहीं सीडीएस सीपीओ सीजीएल, ये टारगेट मैंने रख रखे थे। मैंने कहा इधर दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, जहां मिलेगा वहीं निकल जाऊंगा। और सबसे पहला टारगेट सीडीएस का है, लेकिन रखूंगा सारे ऑप्शन में। तो मैं तो पढ़ने वाला बंदा भाई, घर अपने 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ 3-4 घंटे, तो मुझे तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब हो ये चला उस टाइम पे कि मैं पढ़ा रहा था, हर चीज में कुछ ना कुछ पंगा खड़ा कर दिया जाता था। और मैं देखिए, डर उसको होता है, मुझे डर नहीं था, उनको डर था बाकी जो टीचर्स थे, क्योंकि उनको वही नौकरी थी, उनकी लाइफ में कुछ नहीं था। मेरी लाइफ में क्या था, मेरी लाइफ तो स्टार्ट ही हुई थी ना, तो मैं तो नौकरी छोड़ जाती, मैं कुछ और नौकरी तो मैं तो कर ही रहा था तैयारी। लेकिन मेरे अंदर एक पैशन था, अगर मैं घुस जाता था क्लास में, मेरी क्लास की आवाज मुझे दूसरी क्लास में बोलने आते, आवाज कम बाहर जा रही है उधर तुम्हारी, चिल्लाने की इतनी आदत थी भयानक वाली, क्योंकि मजा सा आता था पहली पहली बार क्लास में, और मेरे को लगता था मैं टीचर बन गया, ऐसा फील आता था। तो फिर तो बढ़िया चला वहाँ पे, सब बहुत बढ़िया हुआ। तो भाई मुझे मेरी पहली सैलरी मिली,
अब कैसे करो कितनी होगी सारी सैलरी? बताई थी मैंने कभी? हाँ एग्जैक्टली 2300 रुपये थी। ऑफलाइन में बताई थी मैंने एक दिन, हाँ 2300 रुपये थी। और वो मुझे वो मिला था चेक, जिसमें कि मेरे दोस्तों ने चेक बनाया और उड़ा दिया। मुझे 1 रुपया नहीं मिला। तो मैं बहुत खुश हुआ, चलो भाई पहली बार अपनी मेहनत की कमाई, जो घर वाले कहते थे ना कि खाता रहता पड़ा रहता है ये वो सब, तो मेहनत की कमाई पहली बार मिली 2300 रुपये। खुशी हुई खैर। अब लेकिन ये दुख आया, अब 2300 तो चलेगा, अब एक महीना मेहनत भी करनी है फिर से, एक महीना फिर इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 2-3 महीने मैंने मेहनत करी, उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी 2500 या 30 कुछ इतना हुआ था। अब दिक्कत ये आ रही थी कि खर्चा चल नहीं रहा था इतने में, क्योंकि और भी दोस्त भी थोड़े बहुत उड़वा देते थे। तो मैंने बोला कि सर थोड़ा बढ़ा दो, हल्का फुल्का सा कर दो, क्योंकि अब आदमी को जब घर से नहीं ले रहा यार। और मैंने क्या किया, जो दोस्त में घर वालों से लड़ाई कर ली। हाँ हट, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है वो बढ़ाई नहीं, मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं हो। जबकि ऐसा सीन हो गया था कि मैं 6-7 बैच लेता था दिन भर, और पढ़ाता रहता था, मजा आ रहा था बस पढ़ाने में। अजीब फील पूछो मत, ऐसा फील तो आया नहीं जीवन में उससे पहले कभी। अब पंगा ये हुआ कि वहाँ के जो कुछ टीचर्स थे ना, उनको इन्फीरियर, मतलब ऐसा फील होने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तुम्हारे साथ। हर बच्चा वो इसको पूछ रहा है, तो इसकी फेम बढ़ती जा रही है ना। तो उन्होंने वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनको मेरे बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोलनी स्टार्ट कर दी। और यही हुआ कि उस साल दिसंबर का महीना था, मुझे आज भी याद है। तो मैं अचानक से आया और उन्होंने मुझे बोला ठाकुर साहब एक बात करनी है, आप इधर आ जाओ। मैंने कहा हाँ जी। बोला ये आपकी सैलरी है और आप परसों से नहीं आओगे। और मैंने कहा भाई नहीं आओगे क्यों? कि वो कुछ बस ऐसे ही कि वो बात है हम बता देंगे आपको। अरे मैंने कहा रीजन तो दे दो, बता दो क्या। और मेरा तो दिमाग इतना खराब हो गया, मैंने मुझे और कुछ दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा मैं तो घर वालों को भी उल्टा सीधा बोल दिया। अब क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा? तो खैर उन्होंने मुझे रीजन नहीं दिया। और वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। आई स्टिल रिमेंबर, तीसरी मंजिल पे थी वो कोचिंग, एंड मैं वहां से नीचे धीरे धीरे उतरने लगा जीने पे से। तो टीयर्स वर इन माई आईज, एंड हाँ, और अरे नहीं नहीं, एंड आई वाज लाइक कि मैंने कहा यार, मतलब मैं ये सोचा था कि ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। शायद एक होता है ना कि प्रेम के साथ मेहनत करना, शिद्दत के साथ मेहनत करना, अपनी पूरी जान लगा देना सब कुछ। तो मैं ये सवाल खुद से पूछ रहा था। मैंने कहा लोग तो कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर ये मेहनत का फल, पहली बार ऐसा झटका लगा। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। आया ऑटो में बैठा, वापस गया रूम पे, बैठा रहा टेंशन में, क्या होगा कैसे होगा। फिर ऐसे ही मैंने कहा चलो जो, तो मोबाइल था मेरे पास एक ना, वैसा वाला मोबाइल होता था वो, कीपैड वाला। हाँ, तो मुझे एक दो बच्चे का फोन आया कि सर वो आपने पढ़ाना क्यों छोड़ा, कि आपने ऐसा क्या गलत किया, यहाँ पे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। मैंने कहा मैंने गलत कर दिया कि हाँ यहाँ पे तो ऐसी ये बात फैला रखी है सब में। तो मेरा दिमाग वहाँ खराब हुआ। मैंने कहा किसने फैलाया कि ऐसा ही है वहाँ पे? तो मैंने कहा श्योर कि हाँ सर ऐसी बात है कि हमें नहीं लग रहा, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया। तो मैं गया वहाँ पे, तो उस बिल्डिंग के ऑनर कोई थे, मतलब जो कोचिंग के ऑनर थे उनके भी ऑनर थे, एक बिल्डिंग के ऑनर। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार तुम छोड़ क्यों दिया तुमने, तुम्हें तो मैं आते हुए देखते थे हम लोग, तो अच्छा लगता था यार, तुम्हारे तो पॉजिटिव एनर्जी थे। मैंने कहा मेरे को ऐसे निकाल दिया इस तरीके से कि, लेकिन यहाँ पे तो बात कुछ और बनी है। मैंने कहा नहीं ये बात तो नहीं है कि चलो हम बात करवाते हैं, ऐसे कैसे कोई किसी की हिम्मत है, तुम्हें उल्टा तुम छोटे हो तो इसका मतलब थोड़ी ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं अब आप कुछ मत बोलिए, अब अगर ये प्रूव करके मान लो कुछ मैं रह भी गया, मैं रहना नहीं चाहता यहाँ पे, बस अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हर्ट हो गया, ईगो भी नहीं कह सकते, मतलब ये हुआ कि यार सच के साथ इतना गलत क्यों हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना। आप मुझे मना कर दो कि तुम अच्छा नहीं कर रहे कुछ भी वटेवर, लेकिन हटा के और फिर ये बोल देना कि गलत आप चीजें फैला देना। तो मैं चुपचाप वहां से चला गया। हालांकि उन्होंने बोला कि तुम 2 मिनट में कहो, मैं अभी के अभी यहाँ से पूरा कोचिंग खाली कर। मैंने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं। फिर वहीं मैं ऐसे सडनली जा रहा था, फिर जाते जाते एक चौक आता, वहीं पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। तो मेरा दोस्त साथ में था, उसने बोला कि रुक मैं बात करता हूँ, क्योंकि बच्चों के मुझे कॉल आ रहे थे कि सर हमें पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है जो भी हो जाएगा। तो उसने एक जगह पे एक बिल्डिंग पे बात करी, हालांकि वहाँ वो गॉड वो होता है कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा ना भाई मेरे को सच बताऊं इस दलदल में नहीं फंसना। ये वो वाली चीज, वो वाली वो याद आ रही थी मुझे, मूवी में नहीं थी वैसे ऋतिक रोशन वाली। मैंने कहा ये दुनिया बहुत बुरी है, और मैंने कहा सही कहते थे घर वाले कि भाई बच के रहना, और मैं कहा हमें नहीं भरोसा था। और मैंने कहा पहली बार थोड़ा सा आज बहुत गलत लग रहा है। मैं कहा यार मैं अपनी नौकरी लेने के और अपना चला जाऊंगा यहाँ से, मेरे को नहीं चलना यार, ये तो गलत है इज्जत। तो मैंने कहा इस तरीके से नहीं। तो उसने जबरदस्ती करी, नहीं 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 कोई बात नहीं, तो चले जाना, लेकिन 2-4 महीने रुक, अपने आप को प्रूव करके तब जाना है। फिर उसने बात कराई, उसके उन्होंने कहा कि हाँ आप रख लो और हमें कोई किराया नहीं चाहिए और आप पढ़ा लेना। तो मैंने फिर बच्चों को बोल दिया ठीक है भाई आ जाओ कोई बात नहीं। तो स्टार्ट किया, 15-20 बच्चे आने लगे। एक महीने के अंदर अंदर लगभग 70-80 बच्चे इकट्ठा हो गए, क्योंकि वहाँ से जो बच्चा था वो पढ़ ही नहीं रहा था इंग्लिश, उनको सबको ये था कि नहीं यार हमें नहीं पढ़ना, हो ही नहीं रहा था। तो 60-70 बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा सर हमें फीस देनी है। मैंने कहा भाई फीस तो चाहिए नहीं। मैंने कहा मेरा महीने का खर्चा होता है, आप लोग दे देना कोई बात नहीं। हाँ, कह रहे नहीं 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 हम वहाँ भी तो 1000 रुपये देते थे, हम 500 रुपये आपको देंगे, आपकी वजह से तो हम आते थे। मैंने कहा ना यार 500 तो बहुत हो जाएंगे। हाँ, मैंने कहा इतने पैसे नहीं चाहिए थोड़े, हाँ मैंने कहा 5000 का मेरा खर्चा तुम लोग अरेंज करके दे देना। उन्होंने 500 रुपये इकट्ठे किए सबने और 35,000 रुपये मेरे हाथ में उड़ा दिए। मैं देख रहा हूँ भाई इतने पैसे नहीं यार। हाँ, तो खैर उन्होंने दे दिए। और वो पैसे लेके मेरा तो, मैं गया रूम पे, मेरा तो धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा यार ये, फिर मैंने फटाफट सबके निपटाए। फिर वो मेरे दोस्तों ने लपक लिया वो वहीं फिर। हाँ, बस फिर उसके बाद जो है वो बैच मैंने पढ़ाया, और उस बैच में से 2 लड़के सीपीओ में हुए, और हाँ 2 सीपीओ में हुए और 2-3 और, मतलब 3-4 लड़के अलग अलग हुए थे। सीजल में एक लड़का हुआ था, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ था, वो स्पेशल मेरा स्टूडेंट नहीं था, पढ़ा हुआ था, लेकिन वो हो गया था। और उसके बाद तो फिर अगला महीना जो है, मतलब नेक्स्ट जो बैच से आना स्टार्ट हुआ, सीधा 250 बच्चे इनटू मल्टीप्लाई हो गया पूरे जहाँ जहाँ वो सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि पहली बार वहाँ से, हाँ कॉलेज में दरोगा वगैरह बने थे ना, तो आग की तरह फैल गई कि भाई ऐसे ऐसे, और बस वो मल्टीप्लाई होता चला गया। हाँ यही देहरादून की बात कर रहा हूँ, और वो मल्टीप्लाई होता चला गया। और मेरे दिमाग में फिर सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं ये चाहता हूँ कि उनके मुझसे ये बुलवाना कि जो हमने उसके बारे में गलत चीज़ फैलाई वो गलत थी। और आपको मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। फिर उसके बाद तो खैर हम कभी मिले ही नहीं, 10 साल उसी रास्ते से आते जाते रहे।
ना वो मुझे कभी मिले ना मैं उन्हें मिला। अभी 2018 की बात है, जब हाईएस्ट नंबर स्टूडेंट देहरादून में मेरे पास थे, हमारे पास थे अमेजोन में, लगभग 2000 बच्चे हम पढ़ा रहे थे। उस समय वो कोचिंग उनका लगभग बंद होने के उस पर आ गया था। जिस टीचर के दम पे उन्होंने मुझे निकाला था, बोला था, मतलब जो उनके अपने थे, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, कोचिंग को तोड़ा, अलग कर दिया। वो मुझे एक दिन रास्ते में मिल गए, तो मैं ऐसे ही आ रहा था, मैं उनको देख के ना मैं सरप्राइज हो गया 10-12 साल बाद में। तो मैं उनके पैर छूने लगा, और पैर छू के उन्होंने मुझे गले लगा, रोने लगे कि यार ठाकुर साहब, गलती हो गई बहुत बड़ी, अपनों पे ही भरोसा किया और अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया, और तुझे हमने उस समय निकाला और तू आज भी। मैंने कहा जी नहीं, ये बात थोड़ी ना है, क्या पता आपने किस लिए निकाला हो मुझे, क्या पता क्या करवा रहा आपसे कोई भगवान, इसका ये मतलब थोड़ी ना। मैं कहा आपने उस आवेश में आके कर दिया। हाँ ये जरूर है कि मैं उस समय बहुत हर्ट हो गया था, बट ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं यहाँ के खड़ा खड़ा गाली दूंगा कुछ ऐसा, सम्मान तो वही है आज भी तब भी। तो फिर अभी सिस्टर की शादी थी, वो मिले दोबारा, तब उन्होंने फिर सारी चीजें बताई। तो इस हिसाब से फिर वो टीचिंग वाला जो ऑप्शन आया वो आया, और उसी जुनून में फिर हम पढ़ते चले गए और पढ़ाते चले गए। वो फिर सीपीओ जो नौकरियां लगी, वो फिर उसके हिसाब से वो दिमाग में जुनून और पागलपन, वो बस वहीं वहीं स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे टीचिंग वाला कैरियर वहां से स्टार्ट हुआ था। वो उसमें नहीं, वो पागलपन में, जुनून में स्टार्ट हुआ था। क्योंकि 8 घंटे पढ़ाना और फिर 7 घंटे 6-7 घंटे पढ़ना, ये केवल पागलपन में ही हो सकता है, वैसे तो आदमी नॉर्मल तो नहीं कर सकता। और 15 घंटे, क्योंकि हम कहीं जाते तो थे नहीं, रूम पे अपना घर पढ़ाया, घर रूम पे पढ़ाया, घर, बस यही रहता था, कुछ और काम धंधा नहीं था, बस यही स्टार्ट होता था। ठीक है भाई, तो बस मैं तो फाइनली यही बोलूंगा कि यार जीवन में अभी, मतलब कभी भी ना कोई भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन आपको लड़ना आना चाहिए। और कई बार आप गलत नहीं होते तब भी गलत ठहरा दिए जाते हो या हो जाते हो, तो ये नहीं कि चिल्ला के जवाब दोगे, जवाब शांति से देना है, क्योंकि वो जवाब बहुत भारी होता है। तो आप पे भी ऐसी चीजें होंगी बहुत सारी, आपको भी बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा, प्यार से मेहनत करो, शांति से दो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसीलिए मैं स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम बहुत दौर देखा है। तो मुझे लगता है कि यार मेरे पे था तो सब पे हो सकता है। ठीक है भाई, तो लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को, मेहनत करो, मैंने जो करना था आज अभी तक के लिए पिछले लगातार 1-1.5 महीने से आपके साथ चल लगे हुए हैं, शायद इतना कर दिया जितना मुझसे हो सकता था।